हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड टॉपिक पर चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इस टॉपिक को बहुत इजीली समझ सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, पहला हमारा एग्जाम्पल है रवि एंड हरी हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर देखिए, रवि एंड हरी दो सब्जेक्ट है और वो किससे जुड़े हुए हैं? एंड से। तो यहाँ पर जो वर्ब यूज हुई है वो क्या यूज हुई है? हैव पास्ड, यानी कि हैव यूज हुआ है, हैज नहीं हुआ। अगर सिंगुलर होता तो हैज यूज होता, और अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं तो उनके साथ वर्ब जो है प्लूरल इस्तेमाल होगी। आगे देखिए, मोहन एंड हरी हैज पास्ड द एग्जामिनेशन। अब ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है, देखिए, ताकि आपको क्लियर हो सके। ये क्या है? गलत है। क्यों है? क्योंकि मोहन एंड हरी दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और एंड से जुड़े हुए हैं, और अगर ये एंड से जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है इसके साथ क्या आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी, जो मैंने आपको देखिए ऊपर बताई है। तो यहाँ पर हैज पास्ड है, ये गलत है। अगर अकेला मोहन आता तो सही होता, और सिर्फ हरी लिखा हुआ होता तो सही होता। अगर दो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं तो वर्ब क्या आएगी? प्लूरल। आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद है ईदर यू और योर ब्रदर हैज स्टोलन माई पेन। तो यहाँ पर देखिए, दो सब्जेक्ट हैं, यू और योर। दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और दोनों किससे जुड़े हुए हैं? ईदर और से। तो इधर और का अगर ऑप्शन होगा तो वहाँ पर क्या है? जो हमारा सेकंड नंबर का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, योर ब्रदर, क्योंकि और के बाद क्या लिखा हुआ है? योर ब्रदर। और के बाद क्या है? सेकंड सब्जेक्ट है जो हमारे योर ब्रदर, उसके अकॉर्डिंग क्या आया? हैज स्टोलन, यानी हैज यूज हुआ, सिंगुलर वर्ब। उसके बाद देखिए, नीदर रामा नॉर गीता इज हार्ड वर्कर। यहाँ पर देखिए, दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और ये किससे जुड़े हुए हैं? नीदर नॉर से। तो यहाँ पर गीता के साथ क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, तो इज का यूज हुआ है। उसके बाद देखिए, 50,000 रुपीज़ इज अ बिग अमाउंट। तो यहाँ पर 50,000 रुपीज़ के साथ जो वर्ब यूज हुई है वो सिंगुलर है, क्योंकि जो 50,000 रुपीज़ है इसका इस्तेमाल कैसे हुआ है? एज ए यूनिट। ये एक इकाई है, इसको अलग अलग नहीं गिना गया है, इसलिए यहाँ पर क्या आया है? ईज आया है। उसके बाद देखिए, ईदर शी और आई एम टू ब्लेम। तो यहाँ पर देखिए, शी के साथ थोड़ा आर लिख दिया गया, गलती से हो चुका है, मिस्टेक। लेकिन यहाँ पर शी, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए, इससे इम्पोर्टेंट नहीं है। हम क्या सीख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है अगर वो इधर और नाइदर नॉर से जुड़े हैं तो जो सेकंड सब्जेक्ट है बाद वाला उसके अकॉर्डिंग में क्या आती है? वर्ब आती है। तो यहाँ पर देखिए, आई के अकॉर्डिंग क्या आया? एम आया। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको रूल बता देता हूँ। देखिए, मैंने रूल आपको बता दिए हैं, फिर भी मैंने एग्जाम्पल के थ्रू लेकिन आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, एंड का यूज अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है और वो एंड से जुड़े हुए हैं तो वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आएगी, जिसके एग्जाम्पल हमने ऊपर देखे हैं। दूसरा क्या है कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट ईदर और नीदर नॉर से जुड़े हुए हैं तो वर्ब जो है सिंगुलर वर्ब दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाती है। यहाँ पर देखिए, दोबारा देख लीजिए, रवि एंड हरी हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आई। मोहन एंड हरी हैज पास द एग्जामिनेशन, ये गलत है, ताकि मैंने आपको ये पता चल जाए कि अगर गलत लिखा है तो उसका कारण क्या है। इस रूल को समझाने के लिए यहाँ पर गलत लिखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? हैव पास द एग्जामिनेशन। अगर अकेला मोहन आता तो सिंपल सी बात है कि मोहन हैज पास द एग्जामिनेशन। उसके बाद इधर और आई, इधर यू और योर ब्रदर हैज स्टोलन माई पेन। तो इस तरीके से देखिए, आप इसको समझ सकते हैं। ऐसे ही और एग्जाम्पल अन्य वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।